हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो स्वागत है आपको ये छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नीतीश यादव फिजिक्स। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा था। लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया क्या काइनेमेटिक्स का। अब हम लोग 1D मोशन स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। तो उससे उससे पहले हम आपको काइनेमेटिक्स के जितना भी है वो बता चुके हैं। स्लोप से क्या निकलता है, एरिया अंडर क्या देता है, ये सब सब आपको बता चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 7 जो कि है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, और इसमें हम पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले तो आज बताएंगे फिर से एक बार कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। 1D मोशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो देखते रहिए। और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और 1D मोशन स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो काइनेमेटिक्स होता क्या है। सबसे पहले काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, हम लोग कोई भी मोशन को स्टडी करते हैं। कोई भी मोशन को अगर स्टडी कर रहे हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब उस मोशन को कौन अफेक्ट कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये सब हम लोग ना जानते हुए अगर कोई मोशन का स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो एक बार इसका हम डेफिनेशन आपको फिर से लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग 1D मोशन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without actually knowing the without actually knowing the cause of motion, cause of motion, मतलब हम लोग इसमें मोशन डिस्कस ही नहीं करते हैं कि मोशन को कौन कॉज कर रहा है, मतलब किसके कारण हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग इसमें देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, हम देख ले वीडियो कैसे आ रहा है। चलिए ठीक है, तो ये था मेरा काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो और हम एक कंबाइंड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप। ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, डी डिस्प्लेसमेंट एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका अगर स्लोप निकालते हैं तो वो हम लोग को देता है वेलोसिटी। ठीक है, देता है वेलोसिटी। और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो एक्सलरेशन मिलता है, और एटी ग्राफ का तो स्लोप होता ही नहीं है। लेकिन उसका एरिया अंडर कर्व हम लोग को क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। और एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। और एरिया अंडर एक्स टी कर्व होता है क्या, नहीं होता है। तो ये हो गया आपका, इतना था। हम एक आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो आपको करके दिखाना है, वो आपको करना है अभी। ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद हम फटाक से 1D मोशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा मेन काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, और वो कैसे क्लियर होगा, अगर आपने इधर सही से पढ़ा होगा तो आपका वो बहुत क्लियर होने वाला है। ठीक है, आगे बहुत मजा आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए। हम बोल भी दे क्वेश्चन, आप लोग लिख ले, लेकिन चलिए हम लिख भी देते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है, पार्टिकल a particle is moving along x-axis, a particle is moving along x axis। ठीक है, along x axis मूव कर रहा है। its position is given as, its position is given as, उसका पोजीशन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है हम लोग को, x is equals to
टी क्यूब प्लस 3t² माइनस 2t+3, ये आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और वो मूव किधर कर रहा है, एक्स एक्सिस में। तो आपको दिया हुआ है, और दिया हुआ है गिवन, देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ पार्टिकल, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जो पीछे पढ़ा है उसी के हिसाब से है। तो अगर आपका पीछे क्लियर होगा तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। 2 kg है पार्टिकल का मास, आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरा फाइंड करना है फोर्स ऑन पार्टिकल, ठीक है, फोर्स ऑन पार्टिकल। तीसरा फाइंड करना है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा ये। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, हम तो बताएंगे ही, अभी तुरंत बताएंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए फटाक से। चलिए ठीक है, वीडियो इसको बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही होगा, इतना तो कौन नहीं जानता है, आप 10th पास किए हैं, आपको पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो ½ mv² होता है। फोर्स बराबर एम में होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, और मोमेंटम एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो आपको फॉर्मूला सब पता है, लेकिन निकालना कैसे है वो देखिए, निकालना कैसे है। तो हम लोग को किस चीज का जरूरत पड़ेगा, वेलोसिटी का जरूरत पड़ने वाला है, एक्सलरेशन का जरूरत पड़ने वाला है, बस यही दो चीज का तो जरूरत है हम लोग को। तो अगर हम लोग ये पोजीशन का हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग, वेलोसिटी होता क्या है, dx/dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ये पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, ये वेलोसिटी होता है। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, dx/dt करें, तो आपको डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपको बेसिक तो हम बता ही चुके हैं इतना। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम अभी करा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, dx/dt। तो 3t³ का अगर t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आने वाला है, 3t²। और 3t² का क्या आने वाला है, 3 × 2t, और उसके बाद माइनस 2t का 2, और 3 तो कांस्टेंट है जो कि हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 3t² प्लस 6t-2, ये हो गया आपका किसका, वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। अब जब वेलोसिटी मिल गया तो हम लोग एक्सलरेशन क्या जानते हैं, एक्सलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। अगर वेलोसिटी का को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग को क्या मिलता है, एक्सलरेशन मिलता है। मतलब बीटी ग्राफ का स्लोप हम लोग को क्या मिलता है, एक्सलरेशन मिलता है। तो वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो जब इसको फर्दर एक बार और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 3t² का 3 × 2t, जो कि जाएगा 6t, और प्लस 6t का 6, और ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ये मिल चुका है, ए और भी मिल चुका है। अब हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। हम लोग को काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सबसे पहले ए नंबर सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, होता क्या है, ½ mv² होता है। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग भी जानते हैं, ½ mv² होता है। और आपको ये सब चीज किस टाइम पे निकालना है, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकालना है। तो हाफ, और m का वैल्यू है 2 kg, और v का इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है आपको, 3t² प्लस 6t-2,
और इसका भी होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जो क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है कि एट 2 सेकेंड पे आपको निकालना है। जब आप इसमें पुट कीजिएगा तो ये आने वाला है आपका हाफ इंटू 2 इंटू 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 484 जूल। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है यूनिट, जूल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका 484 जूल। अब बोल रहा है फोर्स ऑन पार्टिकल। अब हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, एम में होता है ना। फोर्स बराबर एम में होता है, और एम हम लोग को पता है, एम कितना है, 2 है। और एक्सलरेशन का हम लोग को इक्वेशन पता है, और इसको एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकाल लेंगे। एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकाल लेंगे। और 2 इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन है 60 प्लस 6, यहां पर भी पुट कीजिए t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो आ जाएगा 2 इंटू 6 जो 12 प्लस 6, मतलब 18 इंटू 2, 36 मीटर पर सेकेंड, नहीं न्यूटन, 36 न्यूटन, क्योंकि क्या है ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन है। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, अभी हमने ये नहीं पढ़ाया है काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, लेकिन आप लोग ये 10 में पढ़ लेते हैं, 9 10 ये सब पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अभी बस फॉर्मूला पे आपको पुट करना है, वही निकालना है, ठीक है। अभी कोई दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है, बस दिमाग लगाने वाला इतना ही चीज है, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सलरेशन मिलेगा। अब लास्ट आपका बचता है मोमेंटम। तो आप लोग मोमेंटम निकाल लीजिएगा अपने से। तो मोमेंटम, मोमेंटम को किसे बोलते हैं, पी से। पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम भी, और पी हो गया, एम का वैल्यू 2 है, और जब इसमें आप 3t² प्लस 6t माइनस 2, और इसमें t इज इक्वल्स टू जब 2 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22, जो कि हो जाएगा 44, ठीक है। क्या आएगा, 44। और इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप जल्दी से देख लीजिए, हम 1D मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये काफी हो गया एक क्वेश्चन, और कराना है क्या आपको, एक करा दे और हम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से आप अभी के लिए आप उसको डिस्प्लेसमेंट मानिए, एंगुलर वेलोसिटी उसको अभी वेलोसिटी ही मानिए। जब आपको पढ़ा देंगे सर्कुलर मोशन सब में, तो आप समझ जाइएगा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर दिया रहे ऐसा, तो एक क्वेश्चन उस पर हम करा ही देते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, बस छोटा सा क्वेश्चन है एक, इसको ये कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसको कर लीजिए, इसके बाद पक्का हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन है कि थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
थीटा आपको दिया हुआ है 3t² plus 2t minus 6, where theta is angular डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि फाइंड ओमेगा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। आपको हम अलग अलग टर्म्स से वाकिफ करा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है, और आपको एंगुलर एक्सलरेशन भी निकालना है, अल्फा। फाइंड अल्फा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सलरेशन है। ठीक है, और आपको निकालना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम t is equals to 18 सेकेंड टू 2 सेकेंड टू t is equal to 18 सेकेंड तक का आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है थीटा। थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको ओमेगा निकालना है, वो भी 2 सेकेंड पे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि ओमेगा बराबर जो होता है, जैसे वहां पे v जो होता था वो dx/dt होता था, वैसे यहाँ पे ओमेगा क्या है, d थीटा/dt होगा, और कुछ नहीं चेंज है यहाँ पे, d थीटा/dt होगा। और d थीटा/dt, इसको थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 60 + 2, और ये 6 का डिफरेंशिएशन 0। और अल्फा क्या होता है, d ओमेगा/dt। जैसे वहां पे एक्सलरेशन होता था dv/dt, वैसे यहाँ पे अल्फा होता है d ओमेगा/dt। अब इसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो और निकालना है कितना, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये एक्सलरेशन आ कितना रहा है, कांस्टेंट, मतलब आप कोई भी टाइम पे चल जाओ, अब कोई भी टाइम पे चल जाओ, एक्सलरेशन कितना है, 6 है, जो कि है कांस्टेंट। और ओमेगा क्या दिया हुआ है, 60 + 2। ठीक है, ओमेगा 60 + 2, और ये चेंज करेगा, ये वेरी करेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग को बोल रहा है एक नंबर में कि ओमेगा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये ओमेगा कितना होगा, तो 6 × 2 + 2, t के जगह पे 2 रख देंगे, 6 2 80, 6 2 12, 12 + 2 14, 14 मीटर पर सेकेंड। और क्या, उसके बाद दूसरा बोल रहा है फाइंड अल्फा एट t इज इक्वल्स टू 2, अल्फा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो आप कहीं भी निकालो वो कितना आने वाला है, वो 6 ही आने वाला है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बोल रहा है ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 18 सेकेंड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 18 सेकेंड से आपको 2 सेकेंड तक का निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। वैसे ही इसमें हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, और क्या, एक बार t इज इक्वल्स टू 2 पे निकालेंगे, एक बार t इज इक्वल्स टू 18 पे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम, 2 से 18, तो कितना कितना समय हुआ उसके बीच का, 16 सेकेंड हुआ। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रख देंगे 3 × 18 का स्क्वायर
प्लस 2 × 18 - 6 और माइनस करेंगे इसमें से, या फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सीधा, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आपको इंटीग्रेशन कल बताए थे हम, इंटीग्रेशन बस वही करना है और कुछ नहीं है। एक टाइप से वो भी यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे, छोड़िए इंटीग्रेशन से अभी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे फिर 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 6, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा जो भी आएगा उसको यहाँ पे यही रख देना है सेम और बाई 16 कर देना है, आपका निकल जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। हम 1D मोशन स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत पढ़ लिया आप काइनेमेटिक्स में, VT ग्राफ, XT ग्राफ, AT ग्राफ, और ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब सब जान चुके हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग 1D मोशन, तो इसको जल्दी से छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो 1D मोशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1D मोशन क्या होता है। तो एक डायरेक्शन में मोशन, ठीक है, वो क्या होता है, 1D मोशन। ठीक है, समझ में आ गया, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब एक्स वाई एक्सिस जैसे होता है, या तो वो एक्स में या तो वो वाई में, वो कोई एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग 1D मोशन। तो चलिए हम देखते हैं आगे 1D मोशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपका 1D मोशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो नजरें स्क्रीन पर गड़ाए रखें। 1D मोशन, के 1D मोशन। तो 1D मोशन क्या होता है, इसमें एक्सलरेशन जो होता है, मान लीजिए कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, वो एक्सलरेट हो रहा होगा, डिसेलरेट हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, या तो वो पैरेलल हो रहा होगा या फिर एंटी पैरेलल हो रहा होगा। किसके, इधर वेलोसिटी वेक्टर, मान लीजिए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इधर है और एक्सलरेशन इधर है, तो वही बोल रहे हैं कि 1D मोशन में एक्सलरेशन या तो वेलोसिटी के पैरेलल होता है या तो एंटी पैरेलल होता है। अगर वेलोसिटी के पैरेलल होगा, मतलब दोनों चीज, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, स्पीड अप होगा, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं बहुत पहले वाला वीडियो में। ठीक है, और अगर उल्ट अपोजिट होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो स्पीड डाउन होगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है जीरो भी हो जाए। ठीक है, 50 है मान लीजिए, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होगा वेलोसिटी वेक्टर के। ठीक है, तो एक बार ये पॉइंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें स्पीड अप और स्पीड डाउन। देखिए इन 1D मोशन, लिखिए इन 1D मोशन, इन 1D मोशन acceleration will be
ये एक्सलरेशन है, मेरा लिखने का तरीका, ठीक है। एक्सलरेशन विल बी इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो देखिए, अगर वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और एक्सलरेशन भी इधर है, वेलोसिटी इधर है और एक्सलरेशन भी इधर है, और एक केस और लेते हैं कि वेलोसिटी इधर है और एक्सलरेशन इधर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल वाला केस हो गया, ये पैरेलल वाला हो गया, ये एंटी पैरेलल वाला हो गया, ठीक है। एंटी पैरेलल वाला हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में जो जिसमें पैरेलल है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है आपका स्पीड अप, मतलब स्पीड बढ़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, ठीक है। समझ गए आप, समझ गए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और हम लोग किसको पॉजिटिव मानेंगे किसको निगेटिव मानेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको फुल राइट है कि आप मान लीजिए ये इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानते हैं, या फिर मेरा मन है कि नहीं इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। लेकिन जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आप मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक रेफरेंस सेट कर लीजिए कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इस डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हैं, या फिर इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इस डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हैं। और वो ओवरऑल मतलब वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है, पूरा, अगर एक नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और वो एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आपने रेफरेंस सेट कर लिया उसमें कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इस डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे, तो हमेशा वो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, फिर करते के दौरान, उस समय हमेशा वही साइन यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर साइन चेंज किए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक रेफरेंस सेट कर लेना है कि हम इस डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं, उस डायरेक्शन में कौन सा क्या ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा साइन ले रहे हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं, आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट। सही है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इन जनरल, द साइन ऑफ एनी पैरामीटर, द साइन ऑफ एनी पैरामीटर is decided by is decided by chosen reference, ठीक है। क्या, इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कोई भी साइन, कोई भी पैरामीटर का साइन कैसे डिसाइड करते हैं, वो रेफरेंस से डिसाइड करते हैं, ठीक है। रेफरेंस बहुत मैटर करता है हमारा फिजिक्स में। आप चाहे आप कुछ भी सॉल्व कीजिएगा, अभी जो भी आगे आने वाला है चैप्टर, सब में रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। किसी को मतलब सेट करके, कोई भी पॉइंट को स्टेशनरी मान करके, सेट करके उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1D मोशन में थोड़ा सा, आपको तो हम ये पहले ही बता चुके हैं, जो ये बताए ये तो हम पहले ही बताए थे। आपको हम अब इक्वेशन बताएंगे, ठीक है, इक्वेशंस बताएंगे। तो यहीं पे लिखे, चलिए यहीं पे लिखते हैं।
तो देखिए हम कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं 1D मोशन का, ठीक है। अब ये हम कब बात कर रहे हैं, व्हेन एक्सलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा, लगेगा, ठीक है। अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये सब इक्वेशन नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो हम लिखेंगे अभी वो इक्वेशन तभी वैलिड है व्हेन एक्सलरेशन इज कांस्टेंट। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो चलिए, when acceleration is constant valid equation is valid when acceleration is constant, ठीक है। जब एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये सब इक्वेशन वैलिड होगा। हम जो लिख रहे हैं वो देखिए आप, एक होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है और एक्सलरेशन भी वेक्टर है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा है पहले भी 9 10 में 8 में पढ़ा हुआ, आपको याद है, ठीक है। बस आपको आप उसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं, वही आप 11 12 में और विस्तार से और मतलब ज्यादा उस पे मतलब खतरनाक वाले सब क्वेश्चन लगाइएगा उस पे। बस इसमें वही है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एस से क्या डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। एक होता है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ये तो आप जानते ही है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो इसमें लिखना जरूरी है क्या, ये v क्या है, u क्या है और t क्या है। अगर जरूरी है तो लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, v क्या है, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और t क्या है, टाइम है। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और हो गया आपका एक एक्सलरेशन, ये क्या है, एक्सलरेशन है, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन है इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका आपको डेरिवेशन कहीं नहीं पूछ रहा और कराना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। बस आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए और ये कब वैलिड है वो भी याद रहना चाहिए कि व्हेन एक्सलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ये इक्वेशन वैलिड होता है, ठीक है। तो चलिए इस पे आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे रहा है इस इक्वेशन पे आपको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होगा, ठीक है। स्टेप क्या होगा इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इस पे बेस्ड आता है तो क्या स्टेप होगा वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेप्स टू सॉल्व द इक्वेशन, लिखिए आप लोग, स्टेप्स टू सॉल्व इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहले कोई एक ओरिजिन सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, अगर रुक जाइए एक क्वेश्चन देते हैं आपको सब समझ में आएगा, बस इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। सेलेक्ट द ओरिजिन और कोई रिफरेंस डायरेक्शन सेट कीजिए। अगर नहीं बताया है कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना है, नहीं बोला है तो आप पहले एक डायरेक्शन रिफरेंस डायरेक्शन सेट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो वही है इसमें, इसमें वही लिखा हुआ है कि सेलेक्ट रिफरेंस
direction if nothing is specified, if nothing is specified, ओके। और एक एक रफ स्केच आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ अ रफ स्केच। चौथा है आपका, और सब पैरामीटर को आप लिखिए, राइट ऑल द गिवन पैरामीटर, write all the given parameter and select, क्या सेलेक्ट कीजिएगा आप, सेलेक्ट सुटेबल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लगेगा वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट सुटेबल इक्वेशन एंड पुट ऑल द वैल्यू विथ साइन एंड पुट ऑल द वैल्यूज विथ साइन, साइन और रेफरेंस ये बहुत मायने रखता है इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये चारों, इसको हल्के में नहीं लेने का, इसको ध्यान से देखिए, और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ये सब चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, लिख तो लिए ही होंगे, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्वेश्चन हम बहुत कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जितना कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही सीखिएगा आप। तो चलिए रहने दीजिए इसको। तो ये मिटा देते हैं, अब हम पूरा बोर्ड हो जाएगा हमारा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स टुवर्ड इस डायरेक्शन, ठीक है। At t is equals to t 2 second, its speed is found to 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एक्सलरेशन, ठीक है। हम लिख भी सकते हैं फटाक से, शॉर्ट में लिख सकते हैं कि u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v दिया हुआ है, लेकिन अब आपको हम वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में लिख करके देंगे ताकि एग्जाम में जो बनाइएगा आप वैसा ही दिखे आपको, आप कंफ्यूज ना हो, आप नर्वस ना हो, ठीक है। तो हम वैसे ही लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम की तरह दे रहे हैं आपको, ठीक है। लिखिए, मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सब ध्यान दीजिएगा पूरा वर्ड को। मैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स टुवर्ड ईस्ट, एंड मूव्स टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। ईस्ट की तरफ मूव किया, ईस्ट डायरेक्शन एट t is equals to 2 सेकेंड, ठीक है। इट्स स्पीड इज फाउंड टू बी, its speed is found
टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड एक्सलरेशन, आपको एक्सलरेशन बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, ये 1 नंबर, ठीक है, इधर 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। एक और लिखिए, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। हाँ लिखिए, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया एंड मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में, आफ्टर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इफ एक्सलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भारी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये 1 और 2, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो आपने अगर नहीं किया है तो पॉज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी अब कराते हैं कि हम मानते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कि क्वेश्चन पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वर्ड को एकदम पकड़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पूरा पकड़ पकड़ के चलिए। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कुछ भी दिया हुआ है, आप मान लीजिए, आपको जो मानना है, रेफरेंस मानिए, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, तो बनाते हैं ये डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम ईस्ट को लेते हैं, इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं निगेटिव, ऊपर भी लेते हैं पॉजिटिव, नीचे लेते हैं निगेटिव। ठीक है, तो हम ये रेफरेंस सेट कर लिए, ओरिजिन सेलेक्ट कर लिए और रेफरेंस सेट कर लिए कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, उधर भी पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और इस साइड भी निगेटिव। तो बोल रहा है मैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डेटा यहीं से लिखिए आप पहले। 1 मिनट। सही चल रहा है, देखिए बोल क्या रहा है कि मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब यू आपको कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया इसीलिए यू क्या है? उसका 0 है। आपको एक्सलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें क्या लगेगा, कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल है, वो आपको पहले और चेक करना है। और क्या बोल रहा है कि एंड मूव्स टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे, ये तो t इज इक्वल्स टू 0 पे है। ठीक है, ये कब कब है? 0 पे है। स्टार्ट किया रेस्ट से, जब स्टार्ट किया होगा तो मान लीजिए उस समय t कितना होगा? 0। और जब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो जा रहा है तो उसमें स्पीड उसका कितना बन गया है? 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको भी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको u दिया हुआ है, आपको v दिया हुआ है, आपको t दिया हुआ है, आपको a निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन लगेगा वो आपको सोचना है। ठीक है, वो आपको सोचना है कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। तो देखिए लगाते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये एक होता है इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दे, 1 मिनट, हिल जा रहा है ये। सही है, तो देखिए इसमें अगर हम पुट कर दे v के जगह 10 और u के जगह 0 और और फिर प्लस a के जगह a ही रहने देते हैं और t के जगह 2 पुट कर दे, तो एक्सलरेशन यहाँ से कितना आने वाला है?
10/2 जो कि आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल था, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। और माने थे हम ईस्ट को पॉजिटिव और ईस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव दिया हुआ है। अब हम एक ही बार रेफरेंस सेट कर लिए हैं तो रहने दीजिए, हम इधर भी फिर से इसी डायग्राम को बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम नहीं बना रहे हैं कि यहाँ पे हम एक बार रेफरेंस सेट कर दिए हैं तो इसी को मान करके हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है मैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर देखिए फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया एंड मूव्स टुवर्ड वेस्ट। डायरेक्शन कौन सा है इसका? वेस्ट। वेस्ट में हम क्या माने यहाँ पे? निगेटिव माने हैं, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन। एंड आफ्टर टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद एक्सलरेशन उसका जो है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें आपका कौन सा इक्वेशन लगेगा? आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं? एक जानते हैं S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT², ये जानते हैं। तो हमको डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही है। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी आपको दिया हुआ है। आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और u आपका पहले क्या है? 0 है। कितना है? 0 ही तो है। और प्लस हाफ a आपका दिया हुआ है 2 है, और कितना टाइम के बाद? 2 है, 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 खत्म, जो कि हो जाएगा 4। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। हम अब और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको समझ में आया होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन और देते हैं। चलिए मिटा दे इसको। चलिए मिटाते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिए आप, और दे रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको ये एक्सलरेशन निकालना है और आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, आपको एक्स और और आपको क्या नहीं दिया हुआ है? नहीं, आपको टाइम निकालना है। जब एक्सलरेशन दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उस समय आप कौन सा इक्वेशन लगाइएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब एक और हो सकता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको एक्सलरेशन भी दिया हुआ है, तो उस समय ये वाला इक्वेशन लगेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वो लगेगा। तो अब देते हैं एक और क्वेश्चन आपको, वर्ड प्रॉब्लम ही है। वर्ड प्रॉब्लम वो मत समझ लीजिएगा आप छोटे लेवल का क्लास का 1 2 3 4 5 6 का, वो नहीं। वो मतलब वर्ड के फॉर्म में आपको, सेंटेंस के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बनाइएगा। बोल रहा है अ पार्टिकल
इज मूविंग विथ स्पीड, इज मूविंग विथ, आप अगर ये वाला अच्छे से कर लीजिएगा ना, सेंटेंस के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन है, आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं अभी, अभी नहीं, आगे आने वाले लेक्चर में आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप चुटकी में बनाइएगा, तुरंत तुरंत बनाइएगा, ठीक है, इतना हम क्वेश्चन करा देंगे आपको। और ये सब क्वेश्चन तो आप देखते पहचान जाइएगा, इसमें क्या करना है नहीं करना है, फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप पहले इसको ध्यान दीजिए, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, इसमें पहले दे दिया है, अभी आपको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस भी बता दिया आपको, 1D मोशन है, आपको एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, हैविंग एक्सेलरेशन, हैविंग एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन भी बता रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, टुवर्ड्स निगेटिव एक्सिस, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, देखिए डायरेक्शन आपको पहले दे दिया, जो दिया है वह उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड इज जीरो, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड इज जीरो, स्पीड क्या कब जीरो होगा, स्पीड इज जीरो, स्पीड जीरो कब होगा, और आपको फाइंड करना है, फाइंड टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 48 मीटर, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 48 मीटर, कितना है 48 मीटर, आपको और फाइंड करना है टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। लास्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, तो वन बाय वन हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करके दिखाते हैं, सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को तोड़ना है, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए सही से, इसके बाद हम आपको बताते हैं, डेटा देख लीजिए। तो आपने देख लिया होगा, तो चलिए हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कोई एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और किस डायरेक्शन में उसका स्पीड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है, और वो किस डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स एक्सिस में है, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार डेटा भी लिख लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपका स्पीड दिया हुआ है कि वो इधर है, पॉजिटिव है इस डायरेक्शन को, और यू आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, एक्सलरेशन है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है कि वो टाइम बताओ कि स्पीड जीरो कब हो गया होगा, स्पीड जीरो कब हो गया होगा।
तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अगर 4 मीटर प्रति सेकेंड से आपका वेलोसिटी घट रहा है, कैसे बोल रहे हैं घट रहा है, क्योंकि ये अपोजिट में है, ये वो वाला केस है, स्पीड डाउन हो रहा है, यहाँ पे एंटी पैरेलल है ना, देख लीजिए आप, एंटी पैरेलल, इसीलिए बोल रहे हैं हम छोटा छोटा बात पे आप ध्यान दीजिए कि या तो आप इक्वेशन से बनाइए, ठीक है, या तो आप इक्वेशन से बनाइए, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर 20 मीटर पर सेकेंड है उसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सलरेशन है उसका 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब उल्टा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी घट रहा है, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाएगा। यही चीज को हम आपको इक्वेशन से निकाल करके अभी तुरंत बताते हैं, ठीक है, आप नजरें स्क्रीन पे रखिए, ठीक है। तो देखिए आपको 1 नंबर बोल क्या रहा है, आपको स्पीड 0 करना है, तो मतलब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और आपको करना क्या है, स्पीड 0 करना है, स्पीड को 0 करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे इक्वेशन से सॉल्व करना है वो भी ध्यान से देखिएगा, कैसे कैसे कंडीशन को अपने से पुट करना है। हम तो नहीं जानते थे v क्या है, लेकिन बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि स्पीड को 0 करना है, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और u आपको मिला है 20, और आपको ये एक्सलरेशन आपको दिया हुआ है -4, ठीक है, -4 है, 4 नहीं है, आप डायरेक्ट 4 नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, -4 एक्सलरेशन के जगह पे, क्योंकि आपको क्या बोले थे हम अभी 4 पॉइंट जो लिखाए थे कि जो भी पैरामीटर आपको लेना है वो विथ साइन आपको पुट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको है क्या, v के जगह पे 0, और u तो आपका +20 है तो सीधा 20 लिख दीजिए, और प्लस a का वैल्यू कितना है, अपोजिट में है, वेलोसिटी इधर है, एक्सलरेशन इधर है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट में है, तो उसका अगर 4 दिया हो तो इसको कैसे लिखेंगे, -4 इंटू टाइम ही तो हम लोग को निकालना है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 20 -40, और अब 40 को इधर लेते आएंगे और इज इक्वल्स टू 20, तो ये देखिए t बराबर आपका 5 सेकेंड आ गया। हम आपको बोल रहे थे ना कि हम या तो आप डायरेक्ट इससे देख लीजिए जैसे हम पढ़ाए हैं, या तो आप इक्वेशन से निकाल लीजिए, ठीक है, इक्वेशन से भी वही आंसर आने वाला है, और आप डायरेक्ट सोच करके निकाल रहे हैं, डायरेक्ट आप देख करके डेटा को निकाल रहे हैं, तो उससे भी वही आने वाला है, ठीक है, बात दोनों से बराबर है। अब बोल रहा है कि अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये वाला तो सॉल्व हो गया, अब हम अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 48 मीटर, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कि नहीं, आपको वो टाइम बताना है जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 48 मीटर हो, मतलब कब 48 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट, वो आपको टाइम बताना है, आपको दिया क्या हुआ है, 2 को डेटा दिया हुआ है मुश्किल से, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करके बताना है, वो टाइम निकालना है। तो आप कौन सा इक्वेशन लगाइएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें बी कहाँ से लाइएगा, आपको तो पता ही नहीं है पहले फाइनल वेलोसिटी है क्या, वो बस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अलग था, सेकेंड नंबर उसका अलग पार्ट है, तो आपको तो ये भी पता नहीं है, क्या आप ये लगाइएगा एस, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो बी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तो और भी नहीं लगा सकते हैं, तो लास्ट कौन सा बचा हमारा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस हम लोग को दिया हुआ है कितना है, 48 मीटर, नहीं कुछ बोल रहा है पॉजिटिव, ठीक है, और u, u भी कितना है यहाँ पे 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन 4 नहीं -4, क्योंकि अपोजिट है, -4 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 48 बराबर 20t, और ये हो जाएगा -2t², ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, तो ये हो गया 2t² -20t प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0,
अब जब इसका आप रूट निकालिएगा आपको टाइम पता चल जाएगा। रुकिए, अभी इससे 2 को आने वाला है टाइम, लेकिन कौन कौन सा टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 48 होगा वो भी देखना है। देख लीजिए, इसको अगर हम 2 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ये कितना बचेगा, दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे बड़ा बात क्या है यहाँ पे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ में पढ़ेंगे, 11th में ही है। आप अगर कहीं से पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो हम आपको बता देंगे। वैसे भी हम बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बेसिक मैथ में, और यहाँ पर भी आपको सॉल्व करके हम बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, टी स्क्वायर, हम 10t को क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं 12t प्लस 2t, ठीक है, 12t प्लस 2t प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। हम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। देखिए 12, ये माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, t कॉमन लीजिए तो t माइनस 12, ठीक है, और ये हो गया 2 इंटू, अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, माइनस 12t, 10t था ना यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24, तो इससे नहीं आने वाला है ये, आपको लेना पड़ेगा कुछ और। आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 4t प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, आप यहाँ से t कॉमन लीजिए तो हो जाएगा t माइनस 6, और ये देगा माइनस ऑफ 4t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका जो आएगा इक्वेशन आने वाला है वो है t माइनस 4 और है एक t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड और एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, दोनों टाइम पे क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट 48 मीटर होगा, ठीक है। आप चाहे आप t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे देखिएगा तो भी 48 है, t इक्वल टू 6 पे निकालिएगा तो भी 48 है। तो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। देखते जाइए आप कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के हम आपको छुट्टी देने वाले हैं, बस एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ेंगे, वो आपको करना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट है कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पे जब वो पार्टिकल रिटर्न कर जा रहा है, तो इसका मतलब आप क्या क्या समझ रहे हैं कि पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर स्टार्ट, मिटा दे इसको, हम अगर मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं अभी, क्योंकि हमको ये दोनों क्वेश्चन और तो सॉल्व करना है। तो हाँ, तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको समझाते हैं कि थर्ड नंबर का मतलब क्या है। देखिए थर्ड नंबर हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल था पहले, ठीक है, ये यहाँ पे ये x इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए, चलिए 5 मान लेते हैं, ठीक है।
x इज इक्वल्स टू 5 था, ठीक है। ये गया 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 इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इधर घूम गया उधर घूम गया, इधर इधर उधर उधर, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ऐसे करके जा रहा है। मतलब उसका डायरेक्शन ऐसे है, फिर इधर घूम रहा है, फिर ऊपर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, लेकिन वो जो है वो कहाँ पहुंच रहा है, फाइनली वो इसी पोजीशन पे पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये कहाँ पहुंच गया, क्या बोल रहा है ये, टाइम व्हेन द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था और ये घूम घाम करके यहीं आ गया। अब कितना टाइम लगा उसको वहां पे पोजीशन, इस पोजीशन पे ही ओरिजिनल पोजीशन पे आने में, वो हम लोग को निकालना है। तो इससे आप पहले समझते क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल भी यही है, इनिशियल भी यही है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस अगर पूछ ले तो ये जोड़ेंगे फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ऐसे करके पूरा पाथ का लेंथ जोड़ करके निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब पार्टिकल जब रिटर्न कर जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तब वो टाइम बताइए कि वो कितना टाइम लगा उसको ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचने में, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो आपको मिल गया कितना डेटा मिल गया, s बराबर 0, ठीक है। हम ये थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। आपको क्या क्या मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ मेरा 0 है, u हम लोग को पता है जो कि दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, आपको एक्सलेरेशन पता है जो कि दिया हुआ है -4। तो आपको टाइम ही तो निकालना है और कुछ तो नहीं निकालना है, तो इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s आपका 0 है आपको पता है, u आपको पता है 20 है, इंटू टी कीजिएगा, प्लस हाफ इंटू -4 और टी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 20t इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर हो गया, और ये t से ये t खत्म, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। इसका आंसर 1 मिनट में। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को पहले समझना था, उसके बाद आपको सॉल्व करना था। जो मेन पार्ट था इसमें वो सॉल्व ही करना था, ठीक है। तो ये देखिए निकल गया आपका t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो अब क्या पूछ रहा है आपको कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना वो ट्रेवल किया, कितना वो ट्रेवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो था कि डिस्प्लेसमेंट पता चला कि 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, लेकिन अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक आता है आपका टर्निंग पॉइंट का कंसेप्ट आता है, लेकिन वो इसमें नहीं लगने वाला है। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को पहले ही पता चल गया है, ठीक है, इक्वेशन से, या तो आप इक्वेशन से बनाते या तो वो टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट के बारे में हम आपको कल डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप पहले ये 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताना ही पड़ेगा टर्निंग पॉइंट, रुकिए, टर्निंग पॉइंट बताते हैं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। टर्निंग पॉइंट मतलब हुआ कि वो जो अगर कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वो अपना डायरेक्शन किस पॉइंट पे चेंज किया, कहाँ पे चेंज किया, वो होता है, क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट, ब्रेकिंग टाइम, ये सब टर्म्स आने वाला है आगे, आप लोग देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आप लोग को सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए टर्निंग पॉइंट, तो सबसे पहले देखिए टर्निंग पॉइंट होता क्या है, फिर हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, टर्निंग पॉइंट
टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए होता क्या है, when velocity and acceleration are in opposite direction, ये कब आता है, टर्निंग पॉइंट कब आएगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो वो कहीं ग्राफ मुड़ेगा। मान लीजिए 80 मीटर पर सेकेंड है और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी घट रहा है। मान लीजिए मूव कर रहा था मूव कर रहा था, अब कुछ टाइम के बाद वो कहीं पे जीरो होगा, उसके बाद वो मूव करके फिर वो पीछे आएगा, है ना। तो वही कहाँ पे वो मूव करेगा, कितना हो जाएगा, वो सब उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखिए, ठीक है, कहाँ आता है और कैसे आता है और कब आता है। देखिए इसका के कंडीशन क्या है, देखिए व्हेन velocity and acceleration are in when velocity and acceleration are in opposite direction, ठीक है, when velocity and acceleration are in opposite direction, then particle will turn at a point, then particle will turn at a point, ठीक है। और जहां पे वो टर्न करेगा, वो सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंडीशन है वो वहां पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जहां पे टर्निंग पॉइंट आएगा वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। टर्निंग पॉइंट जहां पे होगा वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बिफोर टर्निंग पॉइंट, अब मान लीजिए ग्राफ मूव कर रहा है मूव कर रहा है मूव कर रहा है मूव कर रहा है, तो अभी से अभी इसका डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए यहाँ पर के आके मूव इधर आ गया, पहले इधर चल रहा था और फिर इधर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो ये जो है, मान लीजिए ये एल है, तो ये डिस्टेंस भी एल है और डिस्प्लेसमेंट भी एल है। इसका मतलब है कि बिफोर टर्निंग पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आफ्टर टर्निंग पॉइंट वो देखा जाएगा। ये देखिए देखिए यहाँ पे लिखिए, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि बिफोर टर्निंग पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप लिखिए, आफ्टर टर्निंग पॉइंट डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। आफ्टर टर्निंग पॉइंट डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं हो सकता है, इक्वल हो जाए, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है आपका टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का कि टर्निंग पॉइंट कब आएगा। तो टर्निंग पॉइंट कब आएगा उसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले टर्निंग पॉइंट आता कहाँ पे है, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि टाइम व्हेन स्पीड इज जीरो, तो यहाँ से हमको पता चल गया है, आप इसी क्वेश्चन में हम सॉल्व करा चुके हैं कि जब वेलोसिटी कब जीरो होगा, एट टी इज इक्वल्स टू, हम कितना बताए थे आपको, एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या था, जीरो था, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम निकाल चुके हैं एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड वेलोसिटी जीरो हो गया था।
और उस टाइम तक कितना डिस्टेंस मूव कर गया था। तो देखिए मान लीजिए इसको रेफरेंस सेट कर रहे हैं, ये हो गया t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहां से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक, ठीक है, 5 सेकेंड तक कितना मूव कर गया ये, आप जब निकालिएगा इसका कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप निकाल सकते हैं। s इज इक्वल्स टू, या तो यहां से निकाल लीजिए, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आप जब निकालिएगा तो v0 और u हो गया आपका 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू माइनस 8s, और जब आप निकालिएगा तो ये s आ जाएगा आपका, ये प्लस है, s आ जाएगा आपका 50, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से जब वो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5 पे उसका यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 हो गया होगा, लेकिन ये जो मूव किया इतना, ये कितना है 50 मीटर है, ठीक है। अब ना रोटेट, अब यहाँ से टर्न हुआ है, अब क्या हुआ, आफ्टर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड आपको टर्न हुआ है, आपको निकालना कितना तक में, 10 सेकेंड तक में निकालना है, तो 10 सेकेंड मतलब आपको फिर यहीं पहुंचना है। तो ठीक है, पहुंचे पहुंचे पहुंचे, उसी रास्ते आएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये हो गया t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, पहले इधर मूव कर रहे थे अब इधर मूव कर गए, तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 ही तो होगा, होगा ना, ये भी 50 मीटर ही होगा, ये भी 50 मीटर होगा। तो आप देखिए डिस्टेंस होता क्या है, पाथ टोटल पाथ का लेंथ, तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो थर्ड नंबर 50 प्लस 50 जो कि हो गया 100 मीटर, वही डिस्प्लेसमेंट आप अपने आंख से खुद दे सकते हैं कि जो है यहाँ पे 50 और माइनस 50 जो कि है 0, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे आपका पहुंच गया है आके। तो ये हुआ आपका आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं इसको, ठीक है। फिर और जो भी आगे चीज है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा आज, थोड़ा ज़्यादा हैवी सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो में, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और आप जो भी हम कराते हैं बस उतना ही आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो वो बहुत काफ़ी है, और भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है कहीं से, नहीं तो आपको चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज हम लोग, तो थैंक यू, ठीक है, ओके बाय।